नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार की आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से टेलीग्राम से आप इस बुक की PDF प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है हमारी अर्थमेटिक और एडवांस की दोनों की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहाँ से आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ सकते हैं। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा क्या, पाइप तथा टंकी। इसकी लगभग 2 क्लासें आपकी हो चुकी है, हमारी लास्ट क्लास है आज। आज हमारा एक पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से 36 से 35 अपन लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क के नीचे ही आप लोगों को देखने को मिल जाती है आपको पाइप तथा टंकी। ठीक है, ये पाइप तथा टंकी का 3rd वीडियो है, इसमें अपना पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करे देखिएगा। 3 पाइप P, Q, R अलग अलग एक टैंक को 10, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। P को सुबह 7 बजे, Q को सुबह 8 बजे और R को सुबह 9 बजे खोला जाता है। टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा यदि R एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ता है सर, बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो समझते हैं इसकी कहानी क्या कहना चाह रही है, देखिएगा ध्यान से। पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं कि वैल्यू इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क कितना रहा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 नल की बात हो रही है, P है सर यहाँ पे, और ये Q है और ये कौन है, R है। अगर देखें P कितने टाइम में 10 और Q कितने में 15 और R कितने में सर 20 घंटे। अगर हम एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। ये दक्षिण 60 हो जाएगा, ये 15 चौक 60 हो जाएगा और ये वित्तीय 60 हो जाएगा। ठीक है, P को सुबह 7 बजे खोला जाता है, 7 बजे। अगले को कितने बजे खोलते हैं सर, 8 बजे। अगले को कितने बजे खोलते हैं सर, 9 बजे। अगर P को 7 बजे खोला जाता है सर, तो अगर P 7 से 8 तक अगर चला होगा सर, तो इसने कितना भर लिया होगा P ने। अगर P 7 से 8 बजे तक चला होगा तो इसने कितना भर लिया होगा। तो आपको पता है जी 1 घंटे में कितना भरता है सर, 6 भरता है। इसने यहाँ पे 6 भरा होगा, किसने, P ने अकेले। क्यों, 1 घंटे पहले 7 बजे P चालू होता, 8 बजे तक अकेला P चलता रहा होगा। अब जैसे ही 8 बजे तो सर Q भी चालू हो गया। जैसे ही 8 बजे तो सर कौन हो गया सर, Q भी चालू हो गया। अब 8 से 9 तक अगर आप जाओगे, 8 से 9 तक जाओगे, तब देखो यहाँ पे कौन कौन आ गया, P प्लस Q आ गया। कौन आ गया सर, P प्लस Q। ठीक है सर, P प्लस Q यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये कितना भरेगा, P कितना भर रहा है सर, 6 भर रहा है। Q कितना भर रहा है सर, तो 4 भर रहा है। तो P और Q 1 घंटे में कितना कर लेंगे सर, 9 बजे तक हमारा कितना काम हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा 10। अब 9 बजे क्या होगा, तीनों चालू हो जाएंगे सर। 9 बजे क्या हो जाएगा, तीनों चालू हो जाएंगे, P प्लस Q और प्लस कौन, R। ठीक है, तीनों चालू हो जाएंगे सर। तो देखो हम तीनों अगर चालू हो जाएंगे तो ये कितना करेगा, 9 बजे जाके तीनों चालू हो गए तो 6 4 10, 10 और 3 13। तो हम देख रहे हैं कि 9 बजे जाके 13 काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई वो आपको देखना है, यदि R एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है, मतलब R है वो 3 घंटे तक चलेगा। अभी R ने सिर्फ कितने घंटे चला है सर, 1 घंटे चला है। क्यों, 9 बजे R चालू हुआ है और 9 बजे चालू हुआ है और 9 से 10 बजे तक अगर हम जाते हैं, 9 से 10 बजे तक जाते हैं तो 1 घंटे चल जाएगा जी सर। 9 से 10 बजे तक जाएंगे तो 1 घंटे चल जाएगा, तो काम कितना हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। क्यों, P तो कंटिन्यू चल ही रहा था, है ना। Q भी आ गया यहाँ पे और R भी शामिल हो गया। 9 बजे जाके R भी चालू हो जाता है। तो हम देख रहे हैं 10 बजे तक सर 13 काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक भी ये तीनों जाएंगे सर, तीनों यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे तो 11 बज जाएगा, है ना। तो यहाँ भी कितना काम हो जाएगा, 13। यहाँ P भी है, Q भी है और R है। यहाँ भी P है, Q है और कौन है सर, R है ना। अगले 1 घंटे के लिए ये तीनों काम कर रहे हैं। अगर हम 12 बजे तक जाएं सर, 12 बजे तक, तो 12 बजे तक ही अगले 1 घंटे तक ही तीनों लोग काम करेंगे। P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R कितना काम करेंगे सर, 13 काम करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही लिखा था कि यहाँ पर सिर्फ R है वो सिर्फ केवल 3 घंटे ही काम करता है। तो देखो R ने 9 से 10 बजे तक 1 घंटे कर लिया, 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे कर लिया और 11 से लेके 12 तक 1 घंटे कर लिया।
तो 1 घंटे किसके साथ किया होगा सर, पी क्यू आर के साथ किया है। तो अगर देखो तो 13 काम यहाँ हो गया, 13 काम यहाँ हो गया, 13 काम यहाँ हो गया, तो 13 13 26 थे 39, 39 और 10 कितना हो गया सर हमारे पास 49, 49 और 6 कितना हो गया सर हमारे पास, ये हमारे पास 55 काम हो गया सर। कितना काम हो गया सर, 55 काम हो गया। तो 60 में से सर कितना काम हो गया सर, 60 में से 55 काम हो गया। बचा कितना है सर अब काम, अब बचा हुआ है सर 5 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 5 काम बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या करता है सर, केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है, मतलब 3 घंटे तक ही आर ने काम किया, इसके बाद आर क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आर क्या हो जाता है सर, बंद हो जाता। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए क्या कर देते सर, बंद कर देते। अब इसको बंद कर दिया, अगर सर आर को बंद कर दिया है 3 घंटे बाद, तो भाई लोग बाकी जो 5 काम बचा हुआ है, बाकी जो 5 काम बचा हुआ है, तो ये किन लोगों ने किया होगा सर, तो आप आराम से बता सकते हैं बाकी जो 5 काम बचा हुआ है सर, ये किसने किया होगा सर, पी और क्यू ने किया होगा। पी और क्यू ने किया होगा, क्योंकि 3 घंटे बाद आर क्या हो गया, बंद हो गया। तो बचा हुआ काम पी और क्यू करेंगे, तो पी और क्यू अपनी एफिशिएंसी से करेंगे, 6 और 4 10 से करेंगे सर। तो इसको कितने टाइम में कर लेंगे सर, आधे घंटे में कर लेंगे। कितने घंटे में कर लेंगे सर, आधे घंटे में कर लेंगे। तो हमसे यही पूछा है सर कि बताइएगा टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा, किस समय तक। तो 7 8 9 10 11 12 बजे तक तो सिर्फ कितना काम हो पाया था सर, 55 हो पाया था। आधे घंटे और चलाना पड़ेगा तो टंकी पूरी फुल हो जाएगी। 55 काम हो गए तब 5 बचा था, 5 किसने किया है, पी और क्यू ने किया है, क्योंकि आर 3 घंटे बाद बंद हो गया है। तो हमने देखा इसने कितना टाइम लिया, सिर्फ आधे घंटे टाइम लिया। तो 12 बजे तो सब लोग काम कर रहे थे, आधे घंटे तक पी और क्यू ने किया, तो टोटल मिला के जो समय लगा है वो 12:30 बज जाएगा सर। कितने बज जाएंगे, 12:30 बज जाएंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बस 12:30 बजे है ना, 12:30 ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है सर, सी में लिखा हुआ है। तो बढ़िया सवाल था, इसको गौर करके चलना, 2 बार इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी एक एक कहानी। ठीक है, अब चलते हैं लोग टाइप नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 37। क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। इसको बोलते हैं हम टंकी की क्षमता वाले सवाल। इसको क्या बोलते हैं सर, टंकी की क्षमता वाले सवाल बोलते हैं। इस टाइप को ही हम पूरे इसी से हैंडल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लिखा है, एक शब्द लिखे आता है यहाँ पे प्रति। क्या लिखा है सर, यहाँ पे प्रति, ये लिखा होता है, इसी से सवाल बनता है। ठीक है, या तो प्रति मिनट पानी अंदर किया जाएगा, या तो प्रति मिनट पानी बाहर किया जाएगा। इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये सवाल कहीं ना कहीं क्षमता वाला सवाल है। ये क्षमता वाला, इसमें टंकी की क्षमता पूछी जाती है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की, ये आपसे पूछता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिया है हमें, प्रति लिखा हुआ है, या तो प्रति मिनट में पानी बाहर निकाला जा रहा होगा, या तो अंदर किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रति मिनट खाली कर सकता है, सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, तो हम इसे की क्या बतानी है, क्षमता बतानी। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। आप पहले ये पता करिए क्या लिखा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे एक तो दे रखा है सर 25 मिनट, एक ही बात हो रही है 25 मिनट, और आधे घंटे को सर मैं 30 मिनट बोल सकता हूँ क्या, आधे घंटा लिखा हुआ ना यहाँ पे, आधे घंटे में भर सकता है बी, मतलब 30 मिनट। 25 और 30 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना ले लो, 150 ले लो सर, कट जाएगा। 25 छक्के 150 होता है और 30 पंजा 150 होता है। ठीक है सर, एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे लिखा क्या है, सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 15 मिनट आपको और लेना पड़ेगा सर, क्यों लेना पड़ेगा, ए और बी तो भर रहे हैं, ए और बी तो भर रहे हैं, और सी है वो पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सी है वो क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट। ठीक है, 3 गैलन प्रति मिनट, इसी से हम बनाएंगे सवाल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 3 गैलन प्रति मिनट पानी बाहर निकालना है, तो हमने इसको सी को क्या मान लिया, खाली करने वाला मान लिया। और तीनों अगर चलते हैं तो टंकी कितने मिनट में भरी जाती है सर, 15 मिनट में भरी जाती है।
कितने मिनट में? 15 मिनट में। आप इसका भाग इसमें देंगे, 15 धम 150 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। प्लस की 10 आएगी क्योंकि यहाँ लिखा है 15 मिनट में भर जाती है। अगर हम देखें भाई लोगों, हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे पास इंपोर्टेंट लाइन होती है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अगर हम देखें a की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 6 दे रखी है। b की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है सर? 5 दे रखी है। तो 6 और 5 11 हो गया। 11 में से कितना घटाएं कि 10 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 घटा दो तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब एक हर मिनट में 1 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, या 1 गैलन पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन हम सवाल मिनट में ही पढ़ रहे थे और सवाल हमारे पास मिनट में ही दे रखा है। हम सवाल मिनट में पढ़ रहे थे और सवाल भी किस में दे रखा है सर? मिनट में ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा 3 गैलन प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टैंक की धारिता बताइए। क्या बतानी सर? धारिता। तो मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास इतना निकल के आया, कितना आ गया सर? 3 गैलन प्रति मिनट लिखा हुआ है। 1 मिनट में हमारे पास है कितना टोटल? हमारे पास अगर हमारे पास 150 लीटर है सर, टोटल कितना है सर? 150 है। तो हम 150 में क्या करेंगे? अगर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा सर? 150 मिनट निकल के आएगा। अगर इसी क्षमता से अगर खाली करता 1 से तो 150 मिनट ले जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में तो ये लिखा है कि हर मिनट में सर कितना गैलन खाली करता? 3। तो 1 मिनट में 150 टोटल इसको मिनट लगी है। 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकाला है, तो टोटल 150 मिनट में कितने गैलन पानी बाहर निकालेगा? तो आप 150 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45 बोले तो 450 गैलन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 450 गैलन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये पता करना है यहाँ पे जो भी समय दे रहा है, मान लेते यहाँ पे घंटे में आता तो इसको हम पहले मिनट में बदलते, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते कि 1 मिनट में कितना काम हो रहा है। तो पहले हम ये पता कर लें कि टोटल टंकी को भरने में या खाली करने में टोटल कितना समय लग रहा है, और जितना समय लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि टंकी कहीं ना कहीं इतने लीटर की रही है। तो टोटल जो टंकी रही है सर वो कितने की रही है? 450 गैलन की रही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रही है। चलो भाई सवाल नंबर चलते अपन 38 पे। क्या कह रहा है सवाल? एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। इसमें ये उन लोगों से कहीं ना कहीं टंकी की धारिता पूछिए। टंकी की धारिता में इसमें बतानी। तो अगर मैं टंकी की धारिता निकालनी तो इसकी पहचान क्या होती है? यहाँ पे प्रति शब्द लिखा होता है, या तो पानी भरा जा रहा होगा या तो प्रति घंटे या प्रति मिनट पानी बाहर निकाला जा रहा होगा। तो इस सवाल में हमसे ये बोला है कि प्रति घंटे पानी क्या किया जाता है? 20 लीटर बाहर निकाला जाता है। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे देखें पी क्या कर रहा है सर? पी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पी है सर और कौन है? क्यू। पी और कौन है सर? क्यू। अगर दोनों चल जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। अगर हम एलसीएम ले लें, दोनों खाली करने वाली, ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, और 12 पंजा कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। अगर हम देखें पी और प्लस क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? -5। ध्यान देना ये दोनों माइनस के ही है। ठीक है, दोनों माइनस के, दोनों खाली करने वाले। यहाँ लिखा है ना क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है, तो ये क्यू खाली करने वाला ही है। हमने देखा कि पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? -3 आ गई सर। तो -3 आ गई तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा सर? माइनस का 2 रखना पड़ेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू अकेला कितना खाली करता है सर? 2 खाली करता है। 2 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। निकालना कितना है सर? हमें 60 लीटर निकालना है। तो क्यू को टोटल कितने टाइम लग जाएगा सर? टोटल टाइम लग जाएगा सर 30 घंटे। इसको पूरी टंकी को खाली करने में 30 घंटे लग जाएंगे सर। और जबकि क्यू हर घंटे कितने लीटर पानी बाहर निकालता है सर? 20 लीटर। तो हम आराम से कह सकते हैं सर 30 × 20, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर 20 लीटर निकालता है तो 30 घंटे के अंदर कितने निकालेगा? 3 दूनी 6। बोले तो सर कितना हो जाएगा? 600 लीटर। कितने लीटर आ जाएगा सर? 600 लीटर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस।
सवाल नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 39। एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भरता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रति घंटे, यहाँ पे लिखा गया एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भरता है। इसको अपन को बस पहचानना होता है, ये सब कुछ खेल कराता है। ठीक है, एक टैंक में एक छिद्र है जो 8 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। छिद्र वाला सर मैंने ए मान लिया, जो क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है 8 घंटे में। ठीक है सर, और आगे लिखा है एक और है, उसको हमने बी मान लिया। बी कौन सा वाला सर, ये वाला नल है जो 6 लीटर प्रति घंटे पानी क्या कर रहा है सर, भर रहा है। ठीक है, तो ए तो खाली करने वाला है और बी भरने वाला है। अगर ये दोनों चलते हैं तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है सर, 12 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अगर हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे सर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 तिया कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस का ए और प्लस का बी इक्वल टू कितना कहलाएगा सर, -2 कहलाएगा। जहाँ पे ए की वैल्यू -3 ऑलरेडी पहले से है सर, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे कितना रखे कि -2 बचे, तो आपने बोला बी की जगह 1 रख दो प्लस का। बी की जगह अगर 1 प्लस का रखोगे तो बी इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर भरता है सर। इसको भरना कितना है, 24 लीटर। तो 24 लीटर में भरने के लिए इसे कितना टाइम लग जाएगा सर, इसको 24 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे सर, 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, किसको, बी को, क्योंकि यहाँ बी भरने वाला है। 24 घंटे अगर बी ले रहा है, 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है सर, 6 लीटर। तो 24 घंटे में कितना भरा होगा सर, तो आप कह दोगे 24 × 6 बोले तो हमारे पास 144 लीटर आ जाएगा। 24 छन कितना होता है सर, 144। 144 लीटर टोटल टंकी की क्षमता रही होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से सहमत है? तो ये क्षमता वाले सवाल है, इन्हें बस आपको ये पहचानना होता है कि प्रति लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा है या प्रति लीटर पानी अंदर किया जा रहा है। उसी की बेसिस पर हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भरने वाला नल यहाँ पे कहीं लिखा नहीं रहता है, यहाँ पे दोनों का दिया रहता है। भरने वाले भी हो सकते हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों खाली करने वाली भी हो सकते हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि ये क्या कर रहा है, पानी बाहर कर रहा है या अंदर कर रहा है, वो इसके बेसिस पे अपन बना पाएंगे। ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग 42 पे। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तो हमारे पास यहाँ भरने वाला पाइप है और एक भी हम क्या मान लेते हैं, खाली वाला। अगर हम भरने की बात करें तो ये 12.5 घंटे ले रहा है, और खाली करने वाला अगर देंगे तो कितना ले रहा है, 17.5 घंटे ले रहा है खाली करने वाला। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर कितना आएगा, 875 आ जाएगा। पॉइंट अपनी जगह लग जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो सर कितनी बार जाएगा, -5 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि 14 घंटे तक भरने वाला और खाली करने वाला दोनों नल चलता रहा है। भरने वाला भरता रहा होगा, खाली करने वाला खाली करता रहा होगा, रिसाव के कारण। रिसाव मतलब खाली करने वाला। तो अगर हम देखें, अगर ये दोनों लोग साथ में रहे होंगे तो टंकी कितनी टाइम तक चली होगी, तो आप बोलोगे 7 भरा जा रहा है और 5 खाली हो रहा है, और ये 14 घंटे तक काम करते रहे ऐसे ही। तो अगर देखें तो अभी भी टंकी भरी जा रही है। कितनी भरी गई सर, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 14 दूनी 28 लीटर पानी भर गया। 28 लीटर भर गया तो बचा कितना सर, इसके बाद क्या करेंगे, हम रिसाव को बंद कर देंगे। रिसाव को बंद कर दोगे तो बची कितनी टंकी सर, 87.5 में से अगर हम 28 घटा दे तो कितना बचेगा, पॉइंट बचेगा सर। यहाँ कितना बचेगा सर हमारे पास, अगर देखेंगे 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 59.5 बचा हुआ है। अब 59.5 को कौन भरने वाला है सर, 59.5 को भरने वाला है 7 वाला। क्यों, क्योंकि अब रिसाव को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में लगा कुल समय,
तो अभी भी हमारे पास 59.5 लीटर टंकी बची हुई है। क्यों? 28 लीटर भर गई सर, दोनों ने मिलकर काम किया था 14 घंटे तक। 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया, अब पानी से लीकेज नहीं है, अब पूरी क्षमता से अपना भरने वाला पाइप काम करेगा। तो पूरी क्षमता से करेगा तो 59.5 लीटर भरना है, तो कितने से भरेगा? 7 से भरेगा। तो कितना टाइम ले जाएगा? तो 7 का डिवाइड कर दो इसमें। जैसे ही काटेंगे हम, कितनी बार कट जाएगा सर? ये कट जाएगा हमारे पास 7 7 7 8 56, कितना बच गया? 3, और 7 पंजा 35, 8.5 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 8.5 घंटे। तो बाकी टंकी भरने में 8.5 घंटे लगे, और 28 लीटर टंकी भरने में 14 घंटे लगे थे। तो हमसे पूछा कुल कितना समय लगा, तो 14 घंटे तो ये लग गया सर, 14 घंटे ये लग गया, और 8 घंटे 5 मिनट ये लग गया, 8.5 ये लग गया। टोटल कितना हो गया? 0.5, 8 4 12, और एक और एक कितना? 2, 22.5 घंटे का टोटल टाइम लगेगा टंकी को भरने में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? ऐसे अनु? चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर है 43। दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है? ठीक है सर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स और वाई की बात हो रही है। यहाँ पे एक्स और वाई भरने का काम कर रहे हैं सर। एक्स और कौन है सर? वाई। एक्स कितने टाइम में भर सकता है? 21 घंटे में भर सकता है। वाई कितने घंटे में भर सकता है सर? 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे, 48 मिनट ज्यादा लगे टंकी को भरने, मतलब इन दोनों से ज्यादा समय लिया है। कितना ज्यादा समय लिया है अभी बता देंगे हम। तो हमने देखा कि हमारे पास अगर देखें एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास? तो आप एलसीएम ले सकते हैं, कितने से काट दो सर? हमारे पास 168 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? 168। कैसे? ये 8 बार कट जाएगा सर, और ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा? ये हमारे पास कट जाएगा कितनी बार? अगर देखो तो 4, 8 1 8, 8 दूनी 16 हो गया हमारे पास। 24 से इसको काटोगे अगर 6 बार कट जाएगा, 7 बार, ये 7 बार कट सकता है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। अगर हम ये देखें भाई लोगों, दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं सर? 15 कर लेते। कितने करते हैं? 15, है ना। अगर 15 करते हैं तो 168 तो टोटल हमारे पास है। अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे एक्स प्लस वाई अगर करते हैं तो 15 के हिसाब से करेंगे, कितना काम कर लेंगे? तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसमें, हमारे पास कितना हो रहा है। तो अगर देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और 3 6 18, और 3 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है सर। ये बन जाएगा हमारे पास 56/5 मिनट लगेगा, 56/5 घंटे लगेगा। 56/5 घंटे लग रहा है इसको, एक्स और वाई को टोटल को। जबकि वो क्या कह रहा है सर? तो जो हमारे पास दे रखा है भाई लोगों, क्या यहाँ पे लिखा है रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। 48 मिनट अधिक लगने का मतलब है कि इसको कितना टाइम लग रहा होगा सर, ये देखना है आपको, है ना। तो दोनों मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं? एक्स और वाई मिलकर अगर काम करें तो एक्स और वाई जो कर रहे हैं सर, एक्स प्लस वाई, टोटल हमारे पास कितना? 168 काम है। और 168 को अगर दोनों लोग करते हैं तो अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, 15 से। तो काटा पीटी करोगे तो 100 कितना बन रहा है हमारे पास? 56 अपॉन कितना आ रहा है? 5। इतने घंटे का समय लग रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई लोग तली में रिसाव होने के कारण हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई और माइनस क्या? जेड। तली में छेद को हमने जेड मान लिया सर। तो कितना टाइम लग रहा है? तो बोल रहा है 48 मिनट ज्यादा लग रहा है। जितना इन दोनों को लग रहा है इससे 48 मिनट ज्यादा लग रहा है। 48 मिनट को भी हम क्या करते हैं? घंटे में बदल लेते हैं। तो बटे में 60 आएगा हमारे पास। 48/60 काटोगे 12 चौक 48 और 12 पंजा 60, मतलब 4/5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। मतलब x प्लस वाई को 56/5 घंटे लग रहे थे, इससे ज्यादा 4/5 घंटे लग रहे हैं किसको? जेड को। ठीक है। तो हमने देखा टोटल टाइम इसको कितना लग जाएगा सर? तो टोटल टाइम लगेगा, एलसीएम 5 आएगा, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब इसको जो टाइम लग रहा है वो सर कितना लग रहा है सर? 12 घंटे लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है? 12 घंटे लग रहा है। ठीक है सर। 48 मिनट ज्यादा लग रहा है दोनों से, मतलब टोटल तीनों को कितना लग रहा है? 12 घंटे लग रहा है। इसका बाद इसमें देंगे कितनी बार जाएगा सर? तो 12 एकन 12, कितनी बार जाएगा? कितना बचेगा सर हमारे पास? 4, 12 चौक 48। इसको 14 घंटे लग रहे हैं।
कितने लग रहे हैं? 14 घंटे लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई और माइनस जेड इक्वल टू हमारे पास 14 दे रखा है। x कितना है सर? हमारे पास 8 है। y कितना है हमारे पास सर? 7 है। 8 7 15 हो गया। 15 में से कितना घटाएं कि 14 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 घटा दो। इसका मतलब z की एफिशिएंसी कितनी आई है सर? 1 आई है। कितनी आई है? 1 आई है। तो हमसे यही पूछा हुआ था सर, हमसे यही पूछा था, तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है? ओनली अकेला रिसाव वाला अगर चालू छोड़ दिया जाए, जो रिसाव है वो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो टोटल टंकी हमारे पास 168 लीटर दे रखी है, जो 168 लीटर दे रखी है। और जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है रिसाव। 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। तो 168 लीटर खाली करने में कितना टाइम ले जाएगा सर? 168 मिनट या 168 घंटे ले जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पाए? यस। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 44। टाइप यहां से चेंज हो जाता है, टाइप नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है? पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो टैंक को कुल कितना समय में पूरा भर जाएगा? ठीक है सर, पहले हम ये पता कर लेते हैं कि किस किस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है सर, ये है वो क्या कर रहा है सर? भरने का काम कर रहा है 8 घंटे में। और बी और सी पूरे टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये बी है वो खाली कर रहा है 20 घंटे में, और सी है वो भी 15 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम एलसीएम ले लेते सर 120 आ जाएगा हमारे पास। 15 120 होता है ना? 20 छंग 120 बन जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास सर? ये 8 बार कट जाएगा। 15 120, इतना हमारे पास बन के आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, इसको देखेंगे आप। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले ए और बी को चला दो। अगर आप ए और बी को साथ में चलाते हो तो आप देख रहे होंगे सर कितने घंटे चलाना है सर? 5 घंटे। तो आप ये देखिएगा, ये 1 घंटे में कितना भर रहा है सर? ये 15 भर रहा है, जबकि 1 घंटे में ये कितना खाली कर रहा है? 6 खाली कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, 6 खाली कर रहा है, 15 भरा जा रहा है, तो कितना पानी भरा जा रहा है? 9 लीटर भरा जा रहा है। और कितने घंटे तक? 5 घंटे तक। तो 9 पंजा 45 लीटर पानी भर चुका है। ठीक है सर, 45 लीटर पानी भरने के बाद क्या किया जाता है? और फिर बी को बंद कर देते हैं। बी को बंद कर देते मतलब 120 लीटर में थे सर, 120 लीटर में से हमारा 45 लीटर पानी भर जा चुका है। इसके बाद बी को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। पहले देख लेते हैं हमारे पास बचा कितना है। ये 5 बचा है सर हमारे पास, और ये हमारे पास कितना बचा? 8। मतलब हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास बचेगा 7। 75 लीटर पानी बचा हुआ है अभी। 120 में से 45 भर गया, अभी 75 लीटर पानी रह गया है। अब किसको बंद कर देते हैं? यहाँ पे बी को बंद कर देते हैं सर। बी को बंद कर देते हैं और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। मतलब अब सी को खोल दिया जाता है। अब किसको खोल दिया जाता है? सी को खोल दिया जाता है। तो 75 लीटर पानी को अगर भरना है मुझे, तो ये अब कौन कौन काम करेगा इसमें? अब करेगा सर ए और सी। कौन कौन करेगा सर? ए और सी करेगा। तो ए अपनी क्षमता से काम करेगा और सी अपनी क्षमता से काम करेगा। तो मुझे बताओ सर, 15 लीटर भरा जा रहा है, 8 लीटर खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरा जा रहा है? तो आपने बोला अभी भी सर भरा जा रहा है। कितने लीटर भरा जा रहा है? तो 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। कितने लीटर भरा जा रहा है? 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। अपन को भरना कितना है? 75। तो 7 का भाग इसमें 75 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 सही 5/7। 10 सही 5/7 लीटर पानी भरने में समय लगेगा। कौन से कितने पानी को? जो बाकी टंकी बची हुई है। क्या बची हुई? बाकी। यहाँ पे लिखा हुआ है सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक को कुल कितना समय में पूरा भर जाएगा? ठीक है, टोटल टाइम हमसे पूछा है। अगर बाकी टंकी पूछी जाए, बाकी बची हुई टंकी कितने टाइम में भरी जाएगी, तो 10 सही 5/7 हमारा उत्तर सही है। 10 सही 5/7 ये लिखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर नहीं देंगे। हमसे पूछा है टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग में कितने घंटे काम हो चुका है? 5। बाकी बचा हुआ कितने घंटे काम हुआ? 10 सही 5/7। तो टोटल टाइम जो हमारे पास कहलाएगा सर, हमसे कुल समय पूछा है, तो पहले हमारा 5 घंटे काम हो चुका है, और 10 सही 5/7 घंटे यहाँ हुआ है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 सही 5/7 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है?
बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से सहमत? दोनों बातें आप समझ पाए कि हमसे टोटल टाइम पूछा हुआ था। ठीक है, अच्छे से करना, ग्रुप डी के सवाल हैं लास्ट टाइप के और बड़े बड़े सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 45। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेली पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? इस बार सिर्फ शेष पूछा हुआ है, इस बार टोटल समय नहीं पूछा हुआ। जो शेष बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसमें देखो हमारे पास जो शेष टंकी बची थी 75 लीटर की बची थी, तो शेष टंकी को भरने में 10 से 5/7 घंटे का समय लगा था। ये इस बार हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इस बार हमसे ये पूछा है कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। तो पहले हम बनाते ए और बी दोनों भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। ए और बी तो भरने वाले हैं, ए और बी और सी कौन है सर? खाली करने वाला है। ए कितने टाइम में भरता है सर? 42 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है सर? 56 मिनट में। और सी खाली कितने में करता है सर? 84। ठीक है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सर, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 42, 84 और कितना? 56। अगर हम देखें 42, 56 और क्या है सर? 84। अगर हम एलसीएम लेते हैं सर कितना आएगा? हम काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 से काटोगे 7 6 42, 7 8 56 और 12 7 84। आप 2 से और काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 3 से और काट सकते हैं, 3 1 3, 4 का 4 और 3 2 6। डायरेक्ट आप 4 से भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है सर? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 सत्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 सत्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 168 आ गया। ये कितनी बार कट रहा है सर? तो ये 4 बार कट जाएगा। 42 चौक कितना हो जाएगा? 168। ठीक है, ये 3 बार कट जाएगा सर। ये कितनी बार कटेगा सर? 2 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास 168 एलसीएम आने के बाद हमने ये सारी एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता कर लिया। अब जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। क्या कह रहा है सर यहाँ पे? तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तो तीनों पाइपों को अगर आप चलाओगे ए प्लस बी और माइनस सी, और तीनों को कितने टाइम के लिए चलाना है? 8 मिनट के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 8 मिनट में काम कितना हुआ है। तो आपने देखा ये 4 काम कर रहा है और ये 3 कर रहा है और ये 2 कर रहा है। 4 3 7 काम हो रहा है, उसमें से 2 नहीं हो पा रहा। 7 में से 7 काम हो रहा है और 2 नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 हो रहा है। तो 8 मिनट तक काम चला है, तो इसका मतलब 8 पंजे 40 काम हो गया। कितना हो गया सर? 40 काम हो गया। कितने में से? 168 में से। तो कितना बचा होगा सर? तो आप बोलोगे सर 128 बचा होगा। कितना बचा होगा सर? 128 काम बचा हुआ है। ठीक है सर, और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। अब सी को क्या कर देंगे सर? बंद कर देंगे। पाइप ए और बी को एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा? तो मुझे बताओ शेष भाग बचा कितना? 128 बचा हुआ है, सी बंद हो गया। अब ए और बी 128 को भरने वाले। कौन भरने वाले हैं सर? ए और बी। शेष भाग को ओनली, शेष कितना हमारे पास? 128 है, और ये अपनी एफिशिएंसी से भरेंगे। ए 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, बी 3 की एफिशिएंसी से। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई सर? 7 हो गई। आप इसमें भाग लगा दीजिएगा। जैसे ही हम भाग देंगे सर, 7 1 7, कितना बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। 5 बचेगा 58 हो जाएगा। 7 8 56, 7 8 56 बचेगा 2, बट्टे में कितना आ जाएगा? 7। 18 सही 2/7 घंटे का समय लगने वाला है हमें शेष टंकी को भरने में। 18 सही 2/7 हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ए में देखने को मिल रहा है। ए हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु बात समझ पाई? बिल्कुल शेष पूछा, इसमें कुल समय नहीं पूछा। अगर कुल समय पूछा होता सर तो इस 18 को भी जोड़ना पड़ता, क्योंकि 18 घंटे पहले काम हो गया, सॉरी 8 घंटे पहले काम हो गया। 18 सही 2/7 घंटे यहाँ हो गया, तो टोटल हमारे पास बनता वो 26 सही 2/7 घंटे निकल के आता, अगर हमसे पूछा जाता कि कुल कितना समय लगेगा। लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 128, तो 18 सही 2/7 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते। सवाल नंबर हमारे पास 46 क्या कह रहा है? पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भरी जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है
और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा? ठीक है सर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा भी अपन लोगों ने किया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक तो ए कह रहा है और कौन है सर? बी है। ए कितने टाइम में कर रहा है सर? 30 घंटे में भर रहा है। बी कितने में भर रहा है सर? 45 घंटे में भर रहा है। और सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेना चाहें, अगर हम सर एलसीएम लेना चाहें तो कितना चल जाएगा हमारे पास? 360 लेना पड़ेगा। 360 कट जाएगा क्या? 360 ले लेते हैं, और तो कुछ दिखाई नहीं रहा। 90 कटेगा नहीं, 8 से 90 कटता नहीं है, 180 भी कटेगा नहीं, 360 ले लेते हैं। चलो, हमने 360 एलसीएम ले लिया, जबकि अकेले सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे नहीं है ना, ये गलत है यहाँ, इसको सही कर लो, मैंने गलत लिख लिया। यहाँ पे 20 घंटे लिखा हुआ है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब आ जाएगा एलसीएम 180। कितना आ जाएगा सर? 180 आ जाएगा। हमने एक लाइन छोड़ दी थी यहाँ, सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 180 आ गया। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते तो ये 6 बार जाएगा सर, 45 चौक 180 होता है, और 20 से इसको काटोगे तो ये 9 बार कट जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। क्या लिखा है? सी अकेले 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। तो मुझे बताओ सर, 180 लीटर की टंकी है, 180 लीटर की टंकी है, फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले तो आप ये बताओ टंकी हमारी भरी कितने लीटर की है सर? तो टंकी हमारी 180 लीटर की फुल है। ठीक है, तो सी को पहले अगर आप खोल दोगे तो जितना टंकी के अंदर पानी होगा वो भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्यों? कितना खाली हो जाएगा? सी अपनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है, और पहले सी को आप खोल रहे हो। अगर आप कोई खाली करने वाला नल चालू करोगे तो टंकी खाली होगी, सिंपल सी बात है। तो अगर देखा जाए भाई लोगों, सी को कितने टाइम के लिए खोल दिया, तो सी 1 घंटे में 9 लीटर पानी बाहर निकालता है, और 8 घंटे के लिए खोल देते हैं, तो 8 नाम 72 लीटर पानी इसने क्या कर दिया सर? खाली कर दिया। 72 लीटर पानी खाली कर दिया। अगर मेरे को टंकी पूरी भरनी है, टंकी पूरी भरनी है, 180 लीटर की टंकी भरी थी, वो आपने उसमें से क्या खाली करने वाला नल चालू किया, जिस वजह से 72 लीटर टंकी में से पानी क्या हो गया? खाली हो गया। अगर टंकी को आप पूरा भरना चाहते, पूरा भरने का मतलब ये नहीं कि आपको 180 लीटर भरना है, पूरा भरने का मतलब है कि टंकी जितनी खाली हो गई है उतनी भरना है आपको। तो कितनी खाली हो गई है सर? तो 72 लीटर टंकी खाली हुई है सर। किसकी वजह से? क्योंकि आपने पहले खाली करने वाला नल चालू कर दिया था। तो 72 लीटर जो टंकी खाली हुई है, अब इसको भरेंगे कौन? तो भरने वाले भरेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा? पूरा भरने का मतलब ये 72 लीटर जो खाली हो गया उसको भरना है। कौन भरेगा? ए और बी। ए और बी अपनी क्षमता से भरेंगे सर, ए और बी अपनी क्षमता से भरेंगे सर। ए और बी की क्षमता कितनी है? तो 6 इसकी है, 4 इसकी है, तो 1 घंटे में 10 भरेंगे सर, और 72 लीटर इसको भरना है। तो कितना लगेगा? नीचे एक जीरो, तो एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा दो, तो आप आराम से कह सकते हैं सर 7.2 आवर्स लगने वाले हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है? डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 7.2 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 7.2 घंटे लगेंगे। गलती मत कर देना, टंकी पूरी भरनी है। पूरी भरने का मतलब है जितनी खाली हो गई है उतनी आपको भरनी है। ऐसे अनु, चलिए सवाल नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर 47। 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? ठीक है सर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पाइपों की बात हो रही है। यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस कौन? सी। ये कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे। मान लेते हैं सर एलसीएम कितना आएगा सर? 6 आएगा। मान लिया टंकी 6 लीटर की है सर। ठीक है सर, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 एकन 6। तीनों की एफिशिएंसी आई वो कितनी आई है सर? 1 आई है। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर इन सबको 2 घंटे के लिए खोला जाएगा तो 1 घंटे में जो कितने लीटर भरते हैं सर? 1 घंटे में जो कितने लीटर? 1 भरते हैं, तो 2 घंटे में कितने लीटर भर लेंगे सर? तो आप बोलोगे सर 2 लीटर भर लें। ठीक है सर,
फिर सी को बंद कर दिया जाता है, फिर सी को यहाँ पे क्या कर देते हैं सर, बंद कर देते हैं। सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर लेते हैं। अब शेष भाग बचा कितना है सर, तो टोटल 6 लीटर की टंकी थी, जिसमें से 2 लीटर तीनों लोगों ने भर लिया। अब सी को बंद कर दिया तो शेष कितना बचा है सर, तो आप बोलोगे शेष सर जो बचा हुआ है वो 4 लीटर बचा हुआ है। कितना बचा है, 4। अब ये 4 लीटर को किसने भरा है सर, ए और बी ने भरा है। और ए और बी ने भी कितने टाइम में भरा है सर, ए और बी को अगर 7 घंटे चला दे सर, अगर 7 घंटे चला दे तो बाकी जो 4 लीटर टंकी बची वो भर जाती है। ऐसा लिखा है, ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते। ए और बी शेष भाग कितना बचा, 4, कितने घंटे में भर देते, 7 घंटे। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकलेगा सर ए और बी का टोटल, वो कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे 4/7 निकलेगा। कितना निकलेगा सर, 4/7 निकलेगा। ठीक है, 4/7 निकल के आगे ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की। अब मुझे पता है कि तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी, 1 है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4/7 आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4/7 आ गई, प्लस सी इक्वल टू कितना है, 1। जो दर्जाए का हो जाएगा माइनस का, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/7। 7 एकन 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 3/7 बचेगा। मतलब सी की एफिशिएंसी 3/7 निकल के आ गई। सी की एफिशिएंसी अगर 3/7 निकल के आ गई तो हमसे यही पूछा है सी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो टैंक है कितने लीटर का सर, 6 लीटर का। और सी अगर भरने बैठ जाए इसको तो अपनी एफिशिएंसी से भरेगा। सी की एफिशिएंसी क्या है, 3/7। तो 3/7 के हिसाब से अगर भरेगा, 3 से कट जाएगा 2 बार और 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो टोटल इसको जो टाइम लगेगा सर वो 14 घंटे लगने वाला है। टोटल टाइम कितना घंटे लगेगा सर, 14 घंटे लगेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? मैंने उसी तरीके से बनाया जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ से टाइप नंबर आ जाता है हमारा 5वां। कौन सा, टाइप नंबर 5। क्या कह रहा है, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है सर, है ना। आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे टोटल टंकी कितने लीटर की है सर, आप आराम से बता सकते हैं सर 5 पाइप है और टोटल 80 मिनट ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ 80 मिनट ले रहे, इसका मतलब हुआ 8 पंजा 40, 400 लीटर की टंकी रही होगी सर। ठीक है सर, अगर इस 400 लीटर की टंकी को अगर मैं 8 पाइपों से भरना चाहूँ, कितने से सर, 8 पाइपों से भरना चाहूँ तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 8 का डिवाइड कर दो सर, 8 पंजा 40, बोले तो सर 50 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे सर, 50 मिनट लग जाएंगे। ये कोई सवाल थोड़ी था, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। चलते अगले सवाल पे। एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम सवाल अभी किया था जो। पहले हम टोटल पता कर ले टंकी कितने लीटर की है सर, तो हमें पता है 1 घंटे 20 मिनट के 6 पाइप काम कर रहे हैं। 6 पाइप लगातार कितने टाइम तक काम कर रहे हैं सर, 1 घंटा 20 मिनट। इसको भी हम घंटे में बदल सकते हैं सर, 20 एकन 20 और 20 तिया कितना 60, 3 एकन 3, 3 और 1 4, 4/3, 4/3 घंटे को ही हम क्या कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 4/3 घंटे। अगर काटा पीटी करें तो इसका कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 लीटर की टोटल टंकी है। कितने लीटर की है, 8 लीटर की। अब इस 8 लीटर को कितने पाइपों से भरना चाहते हो आप, तो आप 5 पाइपों का उपयोग करना चाहते हो तो आप 5 का भाग लगा दो इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। अब इसमें भाग देख सकते हैं, 5 एकन 5, कितना बचा 3/5, इसमें गुणा 60 का कर दो, जिससे क्या होगा घंटे और मिनट में बदल जाएगा। 5 से इसको काटोगे 12 बार कट जाएगा सर, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो 1 घंटे 36 मिनट आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। 1 घंटे 36 मिनट कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, इन सवालों को सिखाने लायक नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक वाले सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर चलते 50 पे। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके 3 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने वाले पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। बिल्कुल सेम सवाल अभी जैसा किया अपन लोगों ने। तो टोटल लीटर पता कर लेते कितने आएंगे सर,
15 पाइप है सर और 9 मिनट तक चले तो 15 में 135 लीटर हमारा बन गया। कितना बन गया सर? 135 लीटर बन गया। अब कितने पाइपों का उपयोग करना चाहते हैं सर? 20 पाइपों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसमें 20 का भाग लगा दो, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। ऑप्शन किस हिसाब से आए? पॉइंट में क्या? यस पॉइंट में। आप भाग लगा दी, 2 से काट दो, पहले 2 से काटना चाहते हो 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 छक्के 12, ठीक है। एक बचा हमारे पास 2 7 14 और 2 पंजा 10, ठीक है। कितना यहाँ पॉइंट लग जाएगा सर? तो हमारे पास आ गया 67.5 बट्टे में क्या बचा हुआ? 10 बचा हुआ है, ठीक है सर, 10 बचा हुआ है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 2 जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए तो आप 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो 6.75 आपका फाइनली उत्तर कहलाएगा। कितना कहलाएगा सर? 6.75 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु क्या बात समझ पाए? यस। सवाल नंबर निकल के आता पहले को 51 नंबर का क्या कह रहा है? किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने वाले अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है, सवाल है 12-15 लाइन का सवाल है भाई, है ना, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं है, सीधा सीधा बोल देते कि 4 पाइप है, 2 भरने वाले 2 खाली करने वाले, बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा? इतनी सी बात को इतनी 15 लाइनों में बताया गया है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे 4 पाइपों की बात करें, 2 भरने वाले और 2 खाली करने वाले, पहले 2 भरने वाले हैं शायद, देखो यहाँ पे, यस, पहले 2 भरने वाले 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। पहले ये 2 भरने वाले हैं सर, 40 और 80 सेकंड में भर सकते हैं, और लास्ट के 2 खाली करने वाले COD क्या है सर? खाली करने वाले। ये कितना ले रहे हैं सर? 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। 80 सेकंड में खाली कर रहा और 160 सेकंड में। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 160 सेकंड आए, इसका भाग इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा सर, इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, इसका भाग देंगे -2 बार जाएगा, इसका भाग देंगे -1 बार जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टंकी कितने लीटर की सर? 160 लीटर की, और इसको सब लोग मिलकर भरेंगे तो ये 4 भरेगा सर, ये 2 भरेगा, ये 2 खाली करेगा और 1 खाली करेगा। तो अगर हम देख रहे हैं 4 और 2 6 भरा जा रहा है और 3 खाली हो रहा है, 2 और 1 3 खाली हो रहा है, तो 6 भरा जा रहा है और 3 खाली हो रहा है, तो 6 भरा जा रहा है और ये 3 खाली हो रहा है, इसका मतलब 3 लीटर पानी भरा जा रहा है हर घंटे में। हर घंटे में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो अगर देखें 160 लीटर अगर अपन को पानी भरना है तो हर घंटे में 3 ही लीटर तो पानी भरा जा रहा है। बेशक 4 नल इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर 3 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। तो 160 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? भाग लगा दो, 3 5 15, कितना बचा सर? 1, 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, तो 53.33 आने वाला है अपना। 53.33 कहाँ लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सरल सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया, ठीक है। सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्या कह रहा है? एक टैंक से 30 पाइप जुड़े हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप है और शेष खाली करने वाले पाइप है। प्रत्येक भरने वाले पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला टैंक 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी को पूर्णतः भरने वाले 1/2 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी? पाइपों की संख्या क्या है? तो इसको अपन लोग आगे देखेंगे, इतने सवाल कवर करिएगा, ठीक है। और आप पूरी प्लेलिस्ट को देख चलिएगा, बस 8 सवाल लगभग शायद और बचे हुए हैं, टोटल 160 सवाल है हमारे, ठीक है। तो ये अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।